आप सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर रसस्वादन कर रहे हैं और ये कथा का द्वितीय दिवस मध्याह्नकालीन सत्र हम सभी लोग प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भाव से अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत दिव्य रश्मि भागवती गंगा में गोता लगा करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। जय श्री राम। आइए 2 मिनट प्रभु से अपनी लगन लगाते हुए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतमात स्वामी सखा हमारे, इतमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतमात स्वामी सखा हमारे, इतमात स्वामी सखा हमारे, इतमात स्वामी सखा हमारे, इतमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट्, तेने ब्रह्महृदायआदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झित केत्रवो निर्मत्सराणां सदा वेद्यवमास्तववस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सत्योरध्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूभिहस्तक्षणा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इनकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाना, मेरी आवाज इसमें। आप सभी लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे धुंधकारी का भक्ति माँ का पावन चरित्र। व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी बड़े पाप किए हों, यदि भगवत कथा का सहारा कोई ले, भगवान की कथा का यदि कोई सहारा ले, तो ये मानवा कृतस्तु सर्वदा दुराचारी हो, कितना भी दुराचारी हो, कितने भी पाप किए हो, कोई सी भी योनि में पड़ा हो, भगवत कथा श्रवण करे उसका कल्याण सहज हो जाता है। इसलिए भागवत की बड़ी ही विशाल महिमा है इनकी। भगवान की इतनी बड़ी महिमा नहीं है जितने भगवान की कथा की महिमा है। भगवान ने तो शायद 2-4 लोग ही तारे होंगे, पर भगवान की कथा ने जो है न जाने कितनों को तारा है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा यदि कुछ है तो वो भगवान की ही कथा है। ये कथा जो है देवताओं के लिए दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ है, पर हमारे लिए ये बड़ी सुलभ है। ऐसी भागवत दिव्य कथा अमृत है। कथा के नियम बतलाए मैंने कल, क्या क्या नियम होते हैं, आप सभी लोगों ने श्रवण करें। और भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करी है। इस श्लोक में कहीं भी न शंकर जी का नाम लिया और न ही कहीं ब्रह्मा जी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। इसमें केवल सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जो है परमात्मा का केवल जो है चिंतन किया है। दूसरे श्लोक में जो है परम धर्म का वर्णन बताया है। धर्म प्रोज्झित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। हरि प्रकाश जी, 2 प्रकार के मच्छर होते हैं। एक मच्छर वो होता है जो हम कमरे में सोते हैं, जो हमें भी काटता रहता है, बाहर से काटता है।
और एक मच्छर और एक मत्सर, मतलब मच्छर ही समझ लो, और एक मत्सर वह होता है जो अंदर से काटता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर बाहर का जो मच्छर जो काटता है उसकी दवाई है, अलाउट है, या फिर कछुआ छाप है, जो भी सब होता है उसकी दवाई है। पर जो अंदर जो हमारे मत्सर भरा हुआ है, दूसरे के प्रति जो हमारी द्वेष की भावना भरी है, ये मत्सर ये अलाउ से नहीं जाने वाला है। निर्मत सराणाम सदा मच्छर भी बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मच्छर दिन में सो तो दिन में खाता है, रात में सो तो रात में खाता है, कभी भी सो लो खाता ही रहता है। मच्छर जो है सबसे पहले पैरों में आकर के गिरता है, ध्यान देना। प्राक्पादयो पतति खादति पृष्ठमासम्। मच्छर सबसे पहले पैरों में आता है, ध्यान देना। पतति खादति पृष्ठ मांसम, उसके बाद में मच्छर जो है पीठ पर आकर के सवार करता है। खादति पृष्ठ मांसम, उसके बाद फिर मच्छर क्या करता है? कर्णम किलम किमपि रोत्र सनेर्विचित्रम। फिर मच्छर जो है कान के पास आकर के बढ़िया सुंदर जो है धुन सुनाता है, संगीत सुनाता है। फिर क्या करता है मच्छर? छिद्रम निरूप्य सहसा प्रवसत्य संकः सर्वं खलस्य चरित मसक करोति। और प्रातः काल जब होता है, जब हम देखते हैं तो चारों तरफ में लाल ही लाल शरीर दिखाई देता है। तो ये जो मत्सर है हमारे अंदर, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, ये नहीं होना चाहिए। भगवान की लीला को तो ब्रह्मा जैसे नहीं समझ पाए, इंद्र जैसे नहीं समझ पाए, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं? और परम धर्म का यहाँ पर वर्णन किया। और भागवत जी के प्रथम स्कंद के 3 श्लोक में बताया भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देके सुनना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष में पका पकाया फल लगा हुआ है, और उस फल का है नाम श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। क्यों जी? जो फल पक जाता है वह फल को तोड़ने की आवश्यकता होती ही नहीं, वो अपने आप गिर जाता है। तो बोले जब भागवत रूपी जब ये फल पका पकाया है, तो जब ये ऊपर से गिरा होगा तो फूट गया होगा, इसका भी रस बिखर गया होगा। बोले नहीं, बोले ये फल जो है भागवत, ये शाखा प्रति शाखा आया है। बोले महाराज कैसे आया है?
निगम कल्पितरोर्गलितं फलम। ये फल विष्णु रूपी डाली से महाराज ब्रह्मा रूपी डाली पर आता है और ब्रह्मा रूपी डाली से ये फल देव ऋषि के पास में आता है और देव ऋषि से ये फल टूटता है तो व्यास जी के पास आता है और व्यास जी के वहां से ये फल भगवान सुखदेव के वहां आता है और फिर यही फल सुखदेव जो है भगवान परीक्षित के को आकर के पिलाते हैं और उसी फल का रस हम आपको यहाँ पिला रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। अब एक बात बताओ, जो फल हाथों हाथ आया हो ऊपर से, मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, फिर आपने उसको दिया, तो क्या वो फल फूटा है? नहीं, उसका रस जू कर तू है। क्यों जी? केला बेचने वाला जब गली में जब आता है तो अपने केले की बड़ी तारीफ करता है, मेरा केला बहुत अच्छा है, मलाई से भी ज्यादा मीठा है, ले लो 20 रुपए में ही 1.5 किलो। प्रेम से बोलो। तरबूज वाला आया, बोले भैया गर्मी के दिन में, बोले भैया तरबूज ले लो, बोले क्यों? बोले चीनी से भी ज्यादा मीठा है। अब आपने ले लिया 5 किलो। अब आप घर लेकर के गए कि हमारा तरबूज बिल्कुल फीका निकला। आपने सोचा बड़ा झूठ बोलता है, बोले क्या करें, चलो वापस। और वापस जैसे ही पहुंचते हैं, क्यों जी तूने हमको ठग लिया? बोले क्यों? मैंने आपसे क्या कहा? बोले आपने कहा बोले चीनी से भी ज्यादा मीठा है। हाँ तो बोले मैंने ठीक ही तो कहा। आप बोले तरबूज में जो है चीनी मिला करके खाओ तो मीठा लगने लगेगा। प्रेम से बोलो। तो इसी प्रकार से बोले अपने फल की हर व्यक्ति बड़ाई करता है, तो व्यास जी कह रहे कि मेरा फल जो है मीठा है, ले लो, पी लो, खा लो, जो चाहिए सही। बोले क्या गारंटी है इसकी कि ये फल मीठाई है? गारंटी क्या है? सुख मुखातमृत ध्रुव संयुतम। बाजार में आप जो है सेब खरीदने के लिए जाओ, 2 प्रकार की सेब रखी रहती है। एक सेब पर चिट लगी होती है और दूसरी सेब जो है बिना चिटकी होती है। होती कि नहीं होती? पर जो सेब चिट वाली है तो वो उसके लिए कहते हैं भैया ये फल जो है गारंटी से मीठा है, क्योंकि उस पर चिट लगी होती है, उस पर मोहर लगी होती है, गारंटी से मीठा है फल। तो इसी प्रकार व्यास जी कहते बोले मेरा फल भी मीठा है, भागवत रूपी जो फल है ये भी उतना ही मीठा है। तो बोले गारंटी क्या है? बोले सुख मुखातमृत द्रव संयुतम। तोता होता है, तोता शुक कहते हैं तोता को। तोता जिस फल में चोंच लगा दे तो वह फल मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। तो व्यास जी कहते हैं मेरा जो भागवत रूपी फल है इसमें सुखदेव रूपी तोता ने अपनी चोंच लगाई है। सुख मुखा तमृत द्रव संयुतम। अच्छा, बोले हाँ, इसलिए मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि ये फल मीठा है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, फल को खाया जाता है या फिर पिया जाता है? बताओ। खाया जाता है, पर व्यास जी महाराज यहाँ लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी खाने के लिए नहीं कह रहे, बोले पिबत, इसको पियो। बोले महाराज कब तक पिए? अभी 3 दिन पहले बीकानेर में पी रहे थे और अभी जो है आकर के 23 तारीख से आपके दतिया में पी रहे हैं। और बोले महाराज इसके बाद कहाँ पिलाओगे? बोले इसके बाद में 8 अक्टूबर से फिर वापस उधर पिलाएंगे राजस्थान में। तो बोले महाराज जी इसको पिए कब तक? बोले आलक्ष्यम मोक्ष पर्यंत, जब तक संसार से आवागमन का तुम्हारा चक्र नहीं छूट जाए, जब तक तुम इसको पीते रहो।
पिबत भागवतं रसमालयम्। पियो, इस फल को पीना है, भागवत रूपी फल को खाना नहीं है, पीना है। आलयम मोक्ष पर्यंतः। पर बोले महाराज जी तुम जबरदस्ती पिला रहे हो, किसी को प्यास ही नहीं है तो। अरे भाई किसी को प्यास होगा तभी तो पिएगा, अब किसी को प्यास ही नहीं है, अब तुम जबरदस्ती पानी पिलाओगे तो वो तो नखरे करेगा ही। पर जिसको प्यास होगी वो फिर ऐसा नहीं दिखेगा कि फ्रिज का है, किसका है, कि ठंडा है, गर्म है, वो तो कहेगा लाओ भैया मुझे पानी पिलाओ तुम। तो जो भागवत का जो पिपासु है, जो भागवत के रस को पीने वाला है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप कथा में चला आएगा। प्रेम से बोलो। पर कई लोगों की आदत क्या होती है, बोले पिबत भागवतम रस है, बोले भैया प्याऊ लगी है। ये भागवत जो है दो प्याऊ होती है, एक स्पेशल घर का नल होता है और एक सार्वजनिक प्याऊ होती है। तो सार्वजनिक प्याऊ पर कोई भी व्यक्ति आकर के पानी पी सकता है, पर स्पेशल पे कोई रहने दे, कोई पीने दे नहीं भी पी। पर व्यास जी कहते हैं कि ये प्याऊ जो है सार्वजनिक है। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवे भावुका। इसलिए इस प्याऊ पर आपको प्यास होनी चाहिए। आप आ जाइए, आपको पानी प्यासे कोई पानी जो है पिलाया जाता है। आप आइए, आपको अमृत मिलेगा पानी की जगह। प्रेम से बोलो। तो बोले मुहु, व्यास जी ने कहा बोले मुहु इसको बार बार पियो, एक बार नहीं, बार बार पीते रहो इसको आप। मुहु रहो रसिका भुवे भावुका। और व्यास जी ने यहाँ पर दो लोगों को आमंत्रित किया है कथा में, ध्यान देना आप लोग। हे रसिका, हे भावुका। जो रसिक लोग हैं, जो कथा के पिपासु हैं और जो भगवत प्रेमी हैं, उनको बुलाया। अब कुछ लोग आएंगे, बोले टेंट ठीक नहीं है तो पानी तो निकल ही रहा है। आज प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ बोले सब ठीक है, व्यास जी ठीक नहीं है। कुछ बोले कि सब ठीक है, संगीत वाले ठीक नहीं है। कुछ बोले कुछ है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नहीं, इसका मतलब वह व्यक्ति सच्चा पिपासु है ही नहीं। सच्चा पिपासु जो होगा वो तो आकर के शांति से बैठ जाएगा और बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करेगा। रामचरित जय जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित सुनत रामचरित सुनत अघाई। रामचरित सुनत अघाई। रस विशेष जानाते रस विशेष कोरस के दोनों माइक थोड़े कम कर दो। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित्र जे सुनत अघाई। रस विशेष जानाते नाहि। रामचरित्र को सुन करके कभी भी अघाना नहीं चाहिए।
इसलिए बोले मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः, तो कथा में भावुक लोगों को बुलाया है, रसिक लोगों को बुलाया है, प्रेमियों को बुलाया है। फालतू के जो है प्रश्न करने वालों को यहाँ बिल्कुल नहीं बुलाया है व्यास जी ने। रसिका भावुक, रसिक लोग आओ, भावुक लोग आओ और आकर के कथा रस का पान करो। और यहीं पर जो है 6 प्रश्न करते हैं सूत जी से। बोले महाराज परम धर्म क्या है? भगवान के कितने अवतार होते हैं? धर्म किम शरणं गतः। भगवान जब अपने दिव्य धाम को जब प्रस्थान कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इस प्रकार से 6 प्रश्न करें। बोले मैं तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, पर बोले पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम तो कर लूं। और सबसे पहले इनके गुरु जी कौन है? बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और अपने गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। बोले महाराज सुखदेव जी का कैसे प्राकट्य हुआ? कौन है सुखदेव जी? सुखदेव जी गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, श्री राधा रानी की गोद में हमेशा क्रीड़ा करते रहते हैं। गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। और आज ठाकुर जी दिव्य अपने धाम से जो है इस पृथ्वी पर आने को तैयार हैं। भगवान का अवतार होने की तैयारी होती है तो सुखदेव जी पूछते, बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? कि बोले मैं लीला करने के लिए जा रहा हूँ। जब श्री राधा रानी का नंबर आता है तब श्री जी जो हैं श्री बरसाने वाली जाने को तैयार होती हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज छटपटाने लगते हैं। बोले माँ मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। बोले आप क्यों जा रही हो? बोले मैं अपने जो है प्रियतम के साथ में जो है लीला करूंगी। तब सुखदेव जी ने कहा, बोले माँ तुम दोनों लीला करना और मैं आकर के आपकी लीलाओं का जो है जगत में बखान करूंगा। प्रेम से बोलो। और आज श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में विराजमान हैं। इधर देव ऋषि नारद जो है हरि गुणगान करते करते और जो है इधर कैलाश पर्वत पर आने की तैयारी करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देव श्री नारद जो हरि गुणगान करते करते कैलाश पर पहुंच जाते हैं। बोले दुनिया में झगड़ा बहुत कराया, यहाँ भी कुछ देखते हैं। देव ऋषि नारद को जैसी माँ भगतो जो है तपस्या करने चले गए
और भवानी जो है कैलाश पर विराजमान है। भव तपस्या कर रहे हैं और भवानी विराजमान है। देखा सामने से जे संत जी आ रहे हैं। पूजयामास विधिवत। पार्वती ने जो है पूजा करी अंबिका। आओ देवऋषि नारद पधारो। आसन दिया, बढ़िया जो है चाय पानी नाश्ता कराया, बैठाया, बढ़िया सुंदर देसी घी के लड्डू खिलाए, दूध पिलाया। देवऋषि नारद जी वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं, बोले माँ आजकल संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, और लोग करते भी हैं तो सब झूठा प्रेम करते हैं एक दूसरे से, केवल दिखावटी। कैसा प्रेम करते हैं? सामने गुरुजी, पीछे कुछ नहीं। प्रेम से बोलो। सामने तो बोले सब कुछ तुम ही हो, और पीछे से देखो दोहरे हो आराम से। तो संसार में जो है मोए कपट चल छित्र न भाव, संसार दिखावटी हो गया। सच्चा प्रेम जब आदमी का होता है तो अलग झलकता है, दिखाई देता है। पर प्रेम किया ही नहीं तो आएगा कैसे? तो नारद जी ने सोचा क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले माँ आजकल दुनिया बड़ी स्वार्थी है, कोई किसी से प्रेम वेम कुछ नहीं करता। सही महाराज पार्वती ने कहा, बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं 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 नहीं, अरे देवऋषि नारद आप हमारे घर में आकर के देखो जरा, हमारे घर में कितना प्रेम है, इतना प्रेम है कि ऐसा प्रेम कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा माँ यदि आपके घर में भी छाना भी नहीं करेंगे तो यहाँ भी कुछ न कुछ कमी पाएगी। अरे बोले कर लो छाना भी नहीं, जो करना। आपको एक बात बता दूं, बोले देखो, बोले अंबिका के वाहन क्या है? शेर। और भगवान भोले का वाहन क्या है? बैल। फिर भी दोनों एक जगह रहते हैं। प्रेम से बोलो। शेर को देख करके बैल तो वैसे ही भाग खड़ा होता है, पर फिर भी एक जगह रहते हैं। तो ये प्रेम की तो पराकाष्ठा है। और बोले और मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको। एक जो है मेरा बेटा गणेश, उसका वाहन चूहा, और भगवान भोले के गले में सर्प। रात्रि का जैसी समय होता है सब लोग दोनों एक जगह ही विराजमान होते हैं, पर सांप चूहे को जैसे ही देखता तो जीभ लपलपाता है। पर देखो नारद, ये प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि दोनों एक जगह पर विराजमान हैं। और भगवान भोले तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जब मैं तुमको कुछ बता ही नहीं सकती। मेरे बिना तो जो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भगवान भोले गुरु मंत्र भी जो है मेरे को आकर के बता देते हैं। और हरि गुणगान करते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद देखते हैं वहीं पर देवर्षि नारद जी देखते हैं कि इनके घर में तो लड़ाई कराना बड़ा मुश्किल है। किसी के घर में ज्यादा लड़ाई होती हो और वहां यदि नारद जी आ जाएं तो लड़ाई खत्म हो जाती है, और किसी के घर में यदि नहीं होती हो तो नारद जी आ जाएं तो लड़ाई चालू भी हो जाती है। ऐसे संत हैं जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और जिनकी पूजा असुर भी करते हैं। प्रेम से बोलो, चारों तरफ में घूमते विचरण करते हैं। और आज जो है नारद जी ने पूछ लिया, बोले माँ तुम कहती हो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या तुमसे खाक प्रेम करते हैं? कोई प्रेम नहीं करते तुमसे भगवान भोलेनाथ। अरे बोले नहीं कुछ तो करते ही है। अरे नहीं कुछ नहीं करते। बोले आपको पता है जो भगवान भोले के गले में जो हार पड़ा है वो किसका है? बोले कौन सा हार? बोले वो जो एक जो मुंडों की सी वो जो माला है वो किसकी है आपको पता है? बोले हे नारद सब कुछ पता है पर इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बोले तुमसे खाक प्रेम करते हैं क्या? और देवर्षि नारद आग लगा करके वहां से जो है प्रस्थान कर लेते हैं। रास्ते में भगवान भोलेनाथ जो है समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, विराजमान है। देवर्षि नारद उसी रास्ते से निकलते हैं। भगवान भोले जो है देवर्षि संत को देख करके कहते हैं, अरे नारद जी राधे 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 राधे। महाराज नारद जी ने कहा, बोले प्रभु राधे राधे बाद में करना, जाओ आपको माता जी बुला रही है। बोले तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले हम भी वहीं से आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे संत भगवान, जिस घर में आपका पदार्पण होगा तो उस घर में तो हमारा जाना जरूरी होगा। भगवान भोले सब समझते हैं। और भगवान भोले जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर, देखा कि मां अंबिका आज रूठ करके बैठी हुई है। गंदे संदे कपड़े पहन करके, कोई श्रृंगार नहीं। जैसे पहले कोप भवन में जो रानियां बैठ नहीं जाती थी रोने के लिए, ऐसे ही अंबिका जो है रुष्ट हो गई, बैठ गई। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी इस संसार में तुम्हारे अलावा हमारा कोई है ही नहीं। प्रेम से बोलो। और हर व्यक्ति की एक ही आदत है, मंदिर में जाता है तो कहता है मैं तुम्हारा प्रभु, और घर में आता तो कहता है हाँ देवी जी मैं आपका। बच्चों से मिलता है तो बच्चों के लिए कहता है बेटा मैं तेरा। इसका मतलब तू है किस किसका? तू किसी का भी नहीं है। प्रेम से बोलो, यही संसार है, कोई किसी का है ही नहीं। भगवान को भी पागल बना देते हैं हम लोग। अपनी अपनी बात तो छोड़ो, ठाकुर जी को भी पागल, ठाकुर जी को भी चूना लगा देते हैं लोग। तो संसार है। आप कहीं भी रहो, भगवान की दृष्टि समदृष्टि है वो तो। आप कहीं भी छुपे रहो, वहां सब जगह देखते हैं आप। तो इधर जो है अंबिका जो है रूठ करके बैठ गई। भगवान भोलेनाथ आते हैं, अरे देवी जी सुन रही हो क्या? बोले हाँ जी। आप क्यों रुष्ट हो? बोले बात मत करिए, दूर हो जाइए मेरे से। अरे नहीं देवी जी बताइए क्या बात है, आखिर आप इतने रुष्ट क्यों हैं? क्या बात है ऐसी? बोले नहीं वो तो मेरी आंख खुल गई, नहीं पता नहीं क्या होता। अरे बोले क्या होता, कुछ तो बताओ, बात क्या है? बैठ गए। स्त्री हट, देवियां हट कर जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो जो है हार पक्का ही है। प्रेम से बोलो, स्त्री हट, राज हट, ये सब हटे नहीं मनी।
और आज भगवान जो है भोलेनाथ बार बार कहते हैं देवी कोई भी गलती हुई हो तो उसको आप हमें बताइए, हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। बोले प्रभु आप एक बार बताइए, आप ऊपर से तो कैसे हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं कैसे हैं भगवान बोले कर्पूर गौरम, तो माँ पार्वती कहते हैं बोले नाथ तुम तो कर्पूर गौरम हो, पर इतने काले कहां से हो गए? अब अंदर से प्रेम से बोलो राधे राधे। देवी तुम हमसे बार बार काला कहती हो, कभी कपटी कहती हो, कभी क्या कहती हो? अरे देवी कपटी उसे कहते हैं जो अपनों से अपनी बात को छिपाए, उसे कपटी कहते हैं। देवी मैं तो तुमसे कभी कुछ भी नहीं छिपाता। बोले हे नाथ आप एक बात बताइए, आपके गले में ये जो हार पड़ा है मुंडों का, ये हार किसका है? ये मुझे आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? भगवान बोले मुस्कुराने लगे, अरे देवी इतनी सी बात पर तुम इतना रुष्ट हो रही हो? तुमने आज पूछ लिया, आज बता देते हैं तुमको। देवी सच्चा प्रेम का यदि कोई प्रतीक है वो ये हार है मुंडों का। जब जब तुम अपने शरीर को छोड़ती हो तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे शीश को धारण कर लेता हूँ, अपनी माला में इसको जो है इसको मनिया बना करके धारण कर लेता हूँ जब जब तुम अपने शरीर छोड़ती हो। भगवान भोले कहते हैं तुम्हारे शीश को मैं धारण करता हूं। तो अंबिका ने कहा कि बोले हे प्रभु ये आप तो पूरा ही विश्वासघात करे। बोले क्यों? क्या विश्वासघात? तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी जो तुम मरती नहीं, और हमको बार बार मरना पड़ता है, बार बार जीना पड़ता है, तो हमें भी आप उस बूटी को पिलाओ भोलेनाथ, जिससे हम भी अजर और अमर हो जाए। भगवान भोले ने कहा देवी हमने बूटी जो पी रखी है वो अमृत बूटी पी रखी है। प्रेम से बोलो। और वो अमर बूटी क्या है? वो अमर बूटी ही भागवत कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय। यही अमर बूटी है भागवत कथा। हे भोलेनाथ इस बूटी को आप हमें भी पिला। बोले ठीक है चलो कैलाश पर, और दिव्य गुफा में ले जाते हैं भगवान भोले, और अपना डमरू का जोर से निनाद करते हैं। और जैसी डमरू का निनाद किया जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से पलायन करके भाग गए। देवी देख करके आओ कहीं कुछ और है तो नहीं आसपास। इस कथा को जो भी सुनेगा वही अमर हो जाएगा। देख करके आओ। पार्वती जी जाती हैं, देख करके आते हैं, कहीं पर कुछ नहीं है, एक छोटा सा वहां पर एक सुक का अंडा पड़ा हुआ है। बोले ये क्या करेगा, इसमें तो प्राण भी नहीं है। और भगवान भोलेनाथ जो है पहले ही दिन जो है अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, भागवत कथा। पहले दिन की कथा हुई और वह सुख जो है उसका अंडा फूट जाता है। प्रेम से बोलो। दूसरे दिन की कथा होती है और पार्वती जो है हुंकारा भरती है, हाँ जी ओम ओम, भरते भरते हुंकारा हाँ जी करते करते चौथे दिन पांचवें दिन अब तो वही तोता बाहर निकल जाता है और वो भी हाँ जी करने लगता है। और तोता को आप जैसा सिखाओ वैसा ही सीख जाता है। छठे दिन जो है पार्वती जी को नींद आ गई, बड़ी सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे और नींदों की झपकी लेने लगी। अब तोता ने सोचा हे भगवान कथा ही बंद हो जाएगी, अब क्या करें। तो जो है पार्वती जी तो सो गई और तोता ही ओम ओम हाँ जी ओम ओम। और जैसे ही 7वें दिन
भगवान की कथा पूरी हुई और भगवान भोले ने जोर से जयकारा लगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोई पार्वती हड़बड़ा के उठी। हाँ जी हाँ भोलेनाथ, वो उद्धव जी गए थे वृंदावन में, आए कि नहीं आए? प्रेम से बोलो। भगवान भोले ने की वो नहीं आए, अब वो गए सो गए, तुम भी गई सो गई। पर ये हो क्या रहा है? ये हाँ जी कौन कर रहा था? और भगवान भोले ने जैसे देखा कि सामने एक सुख तोता बैठा हुआ है। भगवान भोले ने कहा, अरे सुख, तुमने हमारी चोरी की कथा की, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और त्रिशूलधारी हाथ में यह त्रिशूल लेकर के भगवान भोले दौड़ पड़ते हैं। आगे आगे सुखदेव और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तूने मेरी चोरी की, अमर कथा की। और सुखदेव आगे आगे भागते जाते हैं। उधर व्यास जी की पत्नी जो है वीटिका, अपने धर्म से निवृत्त होकर के और सायंकालीन के समय छत के ऊपर अपने जो बालों को सूत रही थी। और जैसे ही बिटिका को जैसी उबासी आई, ऐसे मुंह फाड़ा तो जैसे तोता ने सोचा और इससे बढ़िया रास्ता क्या छिपने की, इसी में घुस जाओ। प्रेम से बोलो। और मुंह जैसे ही फाड़ा और उबासी के साथ में ही भगवान तोता जो है पेट में चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान भोले आते क्यों? अरे व्यास जी, तुम्हारे घर में चोर घुसा है, चोर बाहर निकालो। व्यास जी का क्या चुराया है? भूत भूत। तुम्हारे पास है भी क्या? पहनने को कुर्ता नहीं, रहने को जगह नहीं। और बोले साहब दरोगा जी, वो जो बोलो जरा रिपोर्ट लिख लो। प्रेम से बोलो। अरे रिपोर्ट काहे की लिख ले जब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास में? भगवान बोले कहते नहीं, उसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है। तो व्यास जी ने पूछा, अमर कथा से होता क्या है? बोले अमर कथा से ये होता है, जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है। भगवान भोले ने कहा अमर हो जाता है? तो बोले आप बताओ, जब जिसने आपकी अमर कथा को जब श्रवण कर लिया है तो वो तो अमर हो गए, और यदि आपने कहीं उनको समाप्त कर दिया, मार दिया, तो आपकी कथा ये अमर कथा झूठी हो जाए। भगवान बोले कहते हमको तो ऐसा ध्यान ही नहीं रहा। प्रेम से बोलो। इसलिए कहते हैं भोला भंडारी। भगवान भोले अपने क्रोध को जो है समाप्त हो जाए, कपूर की भांति क्रोध उड़ जाता है और अपने प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी जो है 12 साल तक जो है अपनी जो है बिटिका देवी के गर्भ में रहते हैं। और श्री व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ। पर भगवान सुखदेव कहते हैं हे पिताजी बाहर तो आ जाओ। ये भगवान की जो माया है ना, ये बड़ी बेकार है। जो भी आता है किसी को लपेट लेती है अपने चक्कर में, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बोले बेटा बाहर कैसे? बोले बाहर मैं आ सकता हूँ यदि भगवान स्वयं मुझे आकर के वचन दें कि मेरी माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं करेगी, तो मैं बाहर आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं आऊंगा। व्यास जी ने सोचा वारे बेटा वाह। और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु जैसे प्रकट होते हैं भगवान कहते हैं बोले बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुमसे दूर रहेगी हमेशा। क्योंकि और भगवान विष्णु तो कहकर के अंतर्हित हो जाते हैं। और आज भगवान सुखदेव जो है गर्भ से बाहर आते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भूमि परत बाढ़ा पानी, भूमि परत बाढ़ा बड़ वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया
परत बाधा। जिस प्रकार से आकाश से बूंद जो है स्वच्छ और निर्मल होती है आकाश में, पर भूमि पर जैसे गिरती है तो बूंद दूषित हो जाती है। इसी प्रकार से हम सब जैसी गर्भ के अंदर होते हैं तो निर्मल होते हैं, बूंद की तरह स्वच्छ और पवित्र होते हैं, पर जैसी बाहर आते हैं तो भगवान की ये जो माया है ये हमको पकड़ लेती है। और हम सबको क्या चाहिए? माया चाहिए, पर हमको जो मायापति की जरूरत नहीं है कि माया माया सब कोई भजे और माधव भजे को एक बार माधव भजे तो माया चेली हो कि माया माया सब कोई भजे। माया माया सब बसते हैं पर माधव को कोई भी नहीं बचता है। हाय पैसा पर एक बार माधव भजे। और यदि तुम मायापति के शरण में यदि चले जाओगे तो माया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। माधव भजन को माधव भजे को इसलिए माया के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, तुम तो माधव के चक्कर में पड़ो। हरि का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु का भजन करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के नाम से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रेम से हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ऐसे नहीं, एक साथ ताली बजाओ प्यार से, ऐसे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अपना मानो प्रभु को। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, 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 हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
भगवान सुखदेव जो है जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही सीधे जंगल की तरफ में प्रस्थान करते हैं। जंगल में बैठ करके और जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब सुखदेव जी की जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। प्रेम से बोलो, भजन करने दो जब तक। तो सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठ करके और जो है समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। व्यास जी महाराज चिंतित हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बेटा हुआ वो भी छोड़ करके भाग गया जंगल में, क्योंकि माया से परे है। सुखदेव जी महाराज भगवान की ये जो माया है बलवती, इससे उन्होंने छुटकारा पा रखा है। जंगल में जाकर के बोले, महाराज ये भागवत की रचना कब और कैसे हुई, किस प्रकार हुई, किस समय हुई ये रचना, तब बताया। द्वापुरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशरा जोगी वासव्याम कलया हरे। देखिए, ध्यान देके सुनना आप सब लोग। द्वापरे समुने प्राप्ते, द्वापर के अंत में श्री व्यास जी महाराज पराशर नंदन विराजमान थे सरस्वती नदी के किनारे। सोचते क्या करूं क्या नहीं करूं, चिंता में डूब रहे। और सबसे पहले एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के ही 3 भाग और किए, साम, अथर्व, यजु। तो व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी, पर फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। फिर व्यास जी ने 5वां वेद की रचना करी, और 5वां वेद क्या है? इतिहासं पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। 5वां वेद है महाभारत, जिसमें क्या नहीं लिखा, सब कुछ बच गया। व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, पर फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, खिन्न मन से बैठे हैं। स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रय स्त्री त्रय गोचरा, शांति नहीं, खिन्न मन से बैठे। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है, और देवर्षि नारद को देखते ही व्यास जी महाराज आसन से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के पूजयामास विधिवत, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, मैंने सब कुछ लिखा, चारों वेदों की रचना करी, महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना करी, और मैंने 17 पुराणों की रचना करी, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद कहते, हे पराशर नंदन, तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। तुमने 4 वेद लिखे, 5वां वेद महाभारत लिखा है, 17 पुराण लिखे हैं, और तुमने इतने जो लिखे सब इतने कठिन लिख दिए हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता। तो आप कोई भाव में डूब करके और सरलता से
जो है भगवान की जो तत्व श्लोक की भागवत के उसका निरूपण करूंगा। इतना कह करके और श्री देवऋषि ने कहा, हे व्यास जी मैं तुमको क्या बताऊं, बिना प्रभु की भक्ति के बिना संसार में कहीं कुछ नहीं, इसलिए पहले प्रभु की भक्ति। हे व्यास जी न यद सचित्रम पदम हरे यशो जगत प्रगीतम प्रगहीन करचित। देवर्षि नारद अपनी कथा व्यास जी को सुनाते हैं। व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और मेरा नाम भोला राम था। सब मुझे भोला भोला कहते थे, भोला भोला कहते थे। एक बार चातुर्मास से जो है कुछ बिताने को कुछ जो है संत लोग हमारे यहाँ आते हैं और जैसे ही मैंने संतों को देखा कि मैं संतों के पास में दौड़ लगा दी, संतों के मैं आश्रम में रहने लगा, झाड़ू लगाने लगा, बुहारी लगाने लगा और भगवान का भजन करने लगा प्रेम से बैठ कर। व्यास जी ने पूछा फिर क्या हुआ? बोले संत लोग 4 महीने रहे, मेरा इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि मैं संतों के बिना रह नहीं सकता था। और संत लोग एक दिन जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने संतों से कहा, हे संत भगवान मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तभी संतों ने एक मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इस मंत्र का तुम जाप करो और अभी तुम्हारी मैया है इसलिए हम तुमको हमारे साथ लेकर के नहीं जाएंगे, और जैसे तुम्हारी मैया मर जाए उसके बाद में तुम जो है हमारे पास में आ जाना और वहीं पर बैठ करके भगवत भक्ति। अब देवर्षि नारद, मेरा नाम भोला राम था। हे व्यास जी मुझे लोग भोला भोला कहते थे, भोला राम भोला राम। और मैं जैसी घर गया तो मेरी मैया मेरे सपना देख रही थी, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसकी जो है शादी करूंगी, विवाह करूंगी, फिर जो है कुछ नाती होगा उसका मुंह देखूंगी। प्रेम से बोलो, तो यही इच्छा होती है। और देवर्षि नारद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलो। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशस्पद पृष्ठ कृपणा काल चोर। और एक बार मेरी माँ सायंकालीन के समय गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, तभी जा करके एक सर्प पर जो है सर्प पर पैर रखा आ गया माँ का, और सर्प ने मेरी मैया को काट लिया और मेरी मैया जो है मर गई। तो कुछ गांव के लोग आए और कहे, अरे भोला राम तेरी मैया मर गई। हे व्यास जी मैं क्या दुनिया को दिखाने के लिए तो एक बार रोया, और दुनिया जैसी सामने से हटी तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हे प्रभु बहुत बढ़िया रहा, ये मैया मर गई तो प्रेम से भजन तो करूंगा। व्यास जी मेरी एक आंख से आंसू ठंडे आ रहे थे और एक आंख से आंसू गर्म आ रहे थे। जब मुझे भगवान की याद आ रही थी तो आंसू ठंडे आ रहे थे, और जैसे मैंने देखा मैया के लिए सभी रोती, अपन भी रो लो थोड़े थोड़े, और जैसे ही मैं अपनी जैसी मैया के लिए रोने लगा तो मेरी एक आंख से जो है आंसू गर्म निकलने लगे। व्यास जी का बाप जय हो प्रभु। आप
मैया जैसी मरी में झूम उठा और मैंने वहां से सीधी दौड़ लगाई और मैं एक सरोवर के पास में जाकर के बैठ गया और उसी सरोवर के पास में शीतल जो है सघन वृक्ष की छाया पर बैठ करके जल मैंने आचमन किया। आचमन करके और मैंने अपनी भगवान से डोर लगा दी और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का मैं जाप करता रहा और भगवान की दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। परिपक्व कसायाण कुयोगियानां तुदर्शिना। मैं आंख बंद करके बैठा, मेरे हृदय में भगवान की झांकी विराजमान थी और जैसी आंख खोल करके देखा तो कहीं कुछ नहीं। तभी आकाशवाणी हुई, अरे बेटा नारद, भोला राम चिंता मत कर, अभी जो है हमने तेरे को अपने रूप की चटनी चखाई है। एक बात बताऊं, किसी के घर भोजन करने के लिए जाओ तो खीर का कटोरा भी बड़ा होगा, सब्जी का कटोरा भी बड़ा होगा, पर यदि चटनी का नंबर आएगा तो इतनी सी चटनी होती है। बोले महाराज जी अच्छी लगे तो और दे देंगे, प्रेम से बोलो। पर कटोरा भर के कोई नहीं देता चटनी, देता है क्या? नहीं देता, क्योंकि चटनी स्वादिष्ट होती है, अच्छी लगे तो वो आप ले लेना, प्रेम से बोलो। तो आज भगवान ने अपनी माधुर्य रूपी जो है चटनी देवर्षि नारद को चटा दी। बोले अच्छी लगी क्या? बोले प्रभु इतनी अच्छी लगी कि मन कर रहा है जीवन पर्यंत खाता ही रहूं, प्रेम से बोलो। भगवान कहते हैं इस शरीर से तेरे को ये मेरे दिव्य दर्शन नहीं होंगे, अगला जन्म जब तेरा होगा तो मेरे तेरे को दिव्य दर्शन होंगे। और व्यास जी मैं तीसरे जन्म में आकर के ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र बना, तब मेरा नाम पड़ा देवर्षि नारद। और मैंने सीधी छलांग लगा दी भगवान श्री हरि के वहां पर और मैंने भगवान को देख करके साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान ने कहा, बोले बेटा क्या चाहिए तुमको बता। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज आप मुझे प्रदान कर दो जो मैं आपका कभी हरि गुणगान करना नहीं भूलूं। भगवान ने देखा क्या है, पास में देखा कि वीणा रखी हुई है, भगवान ने उठा करके वीणा दे दी, लो नारद। बोले जब जब तुम भूलोगे तब तक ये वीणा तुमको मेरा नाम याद दिलाती रहेगी। और बोले तभी से हे व्यास जी मैं प्रभु का गुणगान करता रहता हूँ। असुरों में जाता हूँ वहाँ मेरा सम्मान होता है, देवताओं में जाता हूँ वहाँ मेरी पूछ होती है, यही प्रभु की कृपा है। इसलिए तुम भाव से डूब करके अब लिखो तुम। और इतना सुन करके जो है सरस्वती नदी में गोता लगाया। सरस्वती नदी में जैसे ही गोता लगाया हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर देते हैं। व्यास जी के मन में सब श्लोक आ रहे हैं, पर बोले ये करें कैसे करें, इसको लिखें कैसे। मसाला सब तैयार है, लिखने वाला भी तो चाहिए। उसी समय गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी महाराज आ जाते हैं लिखने के लिए। आप वही बद्रीनाथ वहां जाएं, व्यास गुफा और जो गणेश गुफा पास हैं दोनों। गणेश जी ने कहा, बोले व्यास जी लिख तो मैं दूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? अगर तुमने बीच में कहीं भी अटके झटके तो लेखनी बंद कर दूंगा, और मेरी एक बार लेखनी यदि बंद हो गई तो सीताराम बजना, फिर नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम बुद्धि के दाता विधाता हो। तुम बुद्धि के क्या हो? दाता विधाता हो। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा उसको तुम सोच और समझ करके लिखना। प्रेम से बोलो। व्यास जी ने गणेश जी को
फंसा दिया। अब जो है व्यास जी महाराज बढ़िया सुंदर श्लोक बोलते हैं और इतना जटिल श्लोक बोल देते हैं कि महाराज गणेश जी की बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। और जब तक गणेश जी लिखते हैं तब तक व्यास जी आगे की फिर सोच लेते हैं, फिर गणेश जी लिखते हैं, व्यास जी आगे की फिर सोच लेते हैं। और इस प्रकार से भागवत की भागीरथी तैयार होती है। बोलो भागवत भगवान की जय। 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिया। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमी तटे। और जो है बोले अब भाई तैयार तो हो गई, भागवत को तैयार तो कर दिया, पर अभी परमहंसों की संगीता है तो इसको पढ़ने वाला भी तो कोई परमहंस ही चाहिए। क्या करें? व्यास जी ने प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। व्यास जी ने इस भागवत को तैयार करके और परोसा, लोगों को परोसा। बोले खाओ खाओ पियो पियो, कैसी लगती है? तो लोगों ने जब परोसा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों को जैसे ही परोसा तो लोगों ने, किसी ने मुंह सिकोड़ा, किसी ने नाक सिकोड़ी, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। बोले भाई ऐसा क्यों? संगीता तैयार हो गई, नाक मुंह क्यों सिकोड़ रहे हो? बोले मीठी नहीं है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। बोले तुमने तैयार तो कर दी पर मीठी नहीं। जैसे जलेबी को आपने जलेबी बनाई और उसको चाशनी में मत डालो, चाशनी में जलेबी को मत डालो, तब भी उसका क्या नाम रहेगा? जलेबी रहेगी। पर जब तक चाशनी में नहीं डालोगे तब तक जो है जलेबी खाने में आनंद नहीं आएगा। तो व्यास जी ने जलेबी, भागवत रूपी जलेबी तैयार तो कर दी, पर अभी चाशनी में इसको नहीं डाला, इसलिए इसका रस जो है, इसके कोने कोने में रस इसका भरा हुआ नहीं है। लोगों ने, व्यास जी ने परोसी पर लोगों को इतना स्वाद नहीं आया। तो बोले क्या करें? अपने बेटा पर ध्यान आया। वरहापीडं नटवर बपु। कुछ जो है व्यास जी के शिष्य लोग जाते हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज विराजमान है और इन श्लोकों का जाकर के गायन करते हैं। वरहापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदभा सकन वैजयंती चमाला रुंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयनि गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राग सद्गीत कीर्ति। ये श्लोक बोला सुखदेव जी की कुछ समाधि टूटी। इस श्लोक का अर्थ क्या है? बोले बरहा पीडम, ध्यान देकर सुनना। भगवान मोर पंख धारण करते हैं प्रभु। बरहा मतलब मोर पंख धारण करते हैं। और नटवर बपू, नट जब अपनी विद्या दिखाने के लिए आता है तो पूरा श्रृंगार करके स्टेज पर आता है। प्रेम से बोलो। और वर कहते हैं दूल्हा। जिस दिन उसकी बारात जाती है उस दिन कोई सा श्रृंगार ऐसा नहीं होता जो वो नहीं करता हो। प्रेम से बोलो। तो नट और वर
भगवान कहते हैं नट भी अपना पूरा श्रृंगार करता है और वर भी अपना पूरा श्रृंगार करता है, पर प्रभु कोई भी श्रृंगार नहीं करते हैं, फिर भी दोनों से सुंदर लगते हैं। नट वर बबू कर्णयो कर्णिका और कान में जो है भगवान कनेर का फूल लगाते हैं। कर्णयो कर्णिका विप्रदभा सकनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। और अधरों पे भगवान बंसी निनाद करते हैं, प्यारी बांसुरी जैसी भगवान बजाते हैं। ऐसी बंसी का भगवान निनाद करते हैं, ब्रह्मा जैसे की भी समाधि टूट जाती है, शंकर जैसे का भी डमरू बजना बंद हो जाता है। भगवान श्री गिरधारी पर्वत जो है गिरिराज पर्वत भी पिघलने लगता है। रंध्राण वेणु अधर सुध है, वो भी ऐसी वीणा ऐसी बांसुरी भगवान की दिव्य छटा। भगवान वृंदारण्यम स्वपद रमणम। और जब भगवान बांसुरी बजाते बजाते वृंदारण्य में प्रवेश करते हैं, गायों की जब गोधूली का समय होता है और गाय जब रमाती हुई आती हैं और भगवान धूल धूसिल हो जाते हैं। प्रेम से बोलो, गायों की जो रज जो उड़ती है वो भगवान के जो शरीर पर आकर के अंकुरित हो जाती है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राप सदगीत कीर्ति। सुखदेव जी ने सोचा, वाह भाई सुंदर बहुत है, समाधि टूटी। पर बोले जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर होता है और उसको हम यदि देखें, कोई सुंदर व्यक्ति है उसको हम यदि देखें और वो हमारी तरफ में एक बार भी नहीं देखे तो उससे क्या फायदा उसको देखने से। सुखदेव जी ने सोचा कि भगवान सुंदर तो बहुत है, तो बोले हम यहाँ से जाएं उनकी सुंदरता के कारण और वो हमसे बात ही नहीं करें तो फिर क्या फायदा, हम नहीं जाएंगे कहीं। कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। जब तक दूसरा श्लोक बोल दिया, अहो बदीयम तनकाल कूटम जिंगा सयापा यद पेशारी ले भी गति धा त्रिपिता तटोन्यम कंबदयालुम शरणं ब्रजे। और इस श्लोक में क्या लिखा है? उस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है और इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन किया है। बोले सुंदरी नहीं कोरा दयालु होता है। अहो बकीयम बकी बकासुर की बहन पूतना मारने आई तो उसको तार दिया। स्तनकाल कूटम अपने स्तनों के काल कूट जहर लगा करके आती है, फिर भी अम्बा दयालुम शरणं ब्रजेमा। कितना दयालु है, फिर भी जो गति माँ यशोदा को प्रदान करी वही गति पूतना को दे दी भगवान। सुखदेव जी सोचा, वारे वाह अब तो चलना ही पड़ेगा। अपनी समाधि तोड़ी और कहा, बोले भैया और श्लोक सुनाओ, कुछ 2-4 श्लोक और सुनाओ। बोले हम तो इतने ही आते हैं, हमारे गुरु जी के पास चलो 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं और अपने बेटा को देकर के व्यास जी महाराज द्रवीभूत हो जाते हैं, हृदय से लगाते हैं। और ये परमहंसों की संगीता जो है सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज परोस देते हैं।
तो व्यास जी ने जब इसको परोसा तो लोगों को इतना आनंद नहीं हुआ, केवल जलेबी तैयार करी, शास्त्री में नहीं डाली। पर जैसे ही सुखदेव की जैसी इसमें चोंच लगी है इस भागवत में, तो इसके हर कोने कोने में इसका रस भर गया है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यज्ञात महाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। बोले महाराज, मैंने सुना है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, तो मुझे जरा आप ये बताइए कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। कथा तो सुनाई उन्होंने, पर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तब महाभारत का प्रसंग श्रवण करवाते हैं। महाभारत का प्रसंग श्रवण कराते हैं। बोले ये उस समय की बात है, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिं गते। वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल
शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है शिवा के बिहारी नंद लाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोलो राधा रानी की जय। यथा मृधे को रव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु दृकोदराभिगदा विमर्श भग्नोरुदुण्डे